एग्जाम वर्ड। गाइस, जैसा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है जेएनयू को, उसके लेके सबसे बड़ा जो सस्पेंस बना हुआ था, तो उस पर एक आप लोगों ने देखा हो अगर, एक ट्वीट आया था जेएनयू के वीसी का, जिसमें कहा गया कि एग्जाम जब कंडीशंस ठीक होंगी तब हम लेंगे, जब हमें ऐसा लगेगा कि अब स्टूडेंट्स के लिए कंडीशंस बेटर हैं तब एग्जाम लेंगे। कोई डेट नहीं बताया गया, कोई मंथ नहीं बताया गया, एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेके कोई डिक्लेरेशन नहीं किया गया। लेकिन अगर हम देखें एप्लीकेशन फॉर्म्स की स्टार्टिंग अगर देखते हैं तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन फॉर्म डिक्लेयर करता है जेएमआई। जब जेएमआई का एप्लीकेशन फॉर्म आया, वहां से एक चीज और क्लियर होगी, जेएमआई ने अपनी एग्जाम डेट साथ में दी थी। वो अलग बात है कि टेंटेटिव थी, लेकिन जब एग्जाम डेट्स उसने दी यूजी के लिए, स्पेशली अगर मैं बात करूं यूजी की बात करूं, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए दी, तो वहां से एक चीज क्लियर हो गई थी कि सीयूसीटी का जो चल रहा था कि सीयूसीटी इस साल होगा नहीं होगा, जो सस्पेंस चल रहा था वो एकदम क्लियर हो गया कि सीयूसीटी नहीं होगा। दूसरी चीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट स्टेटमेंट जो आया, उसने कहा कि हम जब 12th क्लास के कल जो सीबीएसई ने अपना फैसला दिया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि इस साल जो एडमिशन प्रोसेस जो एंट्रेंस बेस पे होनी थी, सीयूसीटी के अंडर होनी थी, वो अब उसके अंडर ना होके हम लोग वापस पुराना जो पैटर्न था अपना परसेंटेज बेस पे, मेरिट बेस पे जो एडमिशन लेते हैं, उसी बेस पे हम इस साल एडमिशन लेंगे। तो वहां से एकदम क्लियर हो गया कि सीयूसीटी 2021 में तो नहीं होने वाला है, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन प्रोग्राम था। खैर, अब हम बात करते हैं जेएनयू की। जेएनयू की बात करें गाइस, तो सबसे बड़ा जो सस्पेंस चल रहा है वो एप्लीकेशन फॉर्म्स को लेकर चल रहा है। तो हम एक एक्सपेक्टेड डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होने का मंथ है वो हम बता सकते हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड डेट बताना तो किसी के लिए भी बस की बात नहीं है। दूसरी चीज, एग्जाम कब पॉसिबल हो सकते हैं, कंडीशन कौन सी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा एग्जाम। तीसरी चीज जो है, न्यू एकेडमिक सेशन कब से स्टार्ट होने के चांसेस हैं, और जो एग्जाम है वो किस पैटर्न पे होने वाला है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलीज होने का, जिसका काफी लंबे टाइम से इंतजार किया जा रहा है। पहले जब इंडिया में लॉकडाउन का स्टार्टिंग नहीं हुआ था, तो हमारे वीसी ने कहा था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म्स वो पॉसिबल है कि अप्रैल लास्ट में हम रिलीज करेंगे, प्रोस्पेक्टर आ जाएगा। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि कोविड सिचुएशंस की वजह से अभी भी यूनिवर्सिटी में ऑफिस वगैरह बंद है। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो पॉसिबिलिटी है मोस्ट प्रोबेबली कि इस मंथ के अंदर, जून मंथ की अगर हम बात करें तो जून मंथ के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो यूजी के लिए हो या पीजी के लिए हो या फिर पीएचडी के लिए हो। जेएनयू में 3 जो है, यूजी, पीजी और मास्टर जो पीएचडी है, तीनों की बात की जाए तो तीनों के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो अवेलेबल मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं एग्जाम पॉसिबिलिटी। अब एग्जाम पॉसिबिलिटी के 2 हो सकते हैं। एक तो ये होगा कि जैसे वैक्सीनेशन जो चल रहा है इंडिया में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वैक्सीनेशन जो 18 से लेकर 44 की एज के जो लोगों को लगाया जा रहा है वो कितना स्पीडी होता है। दूसरा चीज डिपेंड करेगा कोविड की जो नंबर ऑफ जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना आ रहा है। दिल्ली के अंदर कंडीशंस कैसे, ऑल इंडिया की कंडीशंस, क्योंकि जेएनयू में ऐसा तो है नहीं कि केवल दिल्ली में सेंटर रहता है, ऑल इंडिया उसका सेंटर होता है, ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं, ऑल फॉरेन कंट्रीज से भी आते हैं। तो वो कंडीशंस भी कहीं ना कहीं जेएनयू एनालाइज करेगा। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो एक बड़े एग्जाम्स में एक एग्जाम और है बीच में, वो है नीट का, जो कि अभी भी बाकी है। नीट का एग्जाम भी कहीं ना कहीं जेएनयू की डेट्स के ऊपर काफी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि एक बड़ा एग्जाम है इंडिया का। तो अगर हम देखें नीट का एग्जाम देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो जेएनयू का पॉसिबिलिटी वो लगभग लास्ट ईयर जैसा बन रहा है। लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि एग्जाम जो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, 6 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था एग्जाम, तो सेम वही कंडीशन क्रिएट होता है अगर कोविड कंट्रोल हो जाता है प्रॉपर तरीके से, काफी हद तक कंट्रोल भी हुआ है, और अगर कंट्रोल हो जाता है प्रॉपर वे में तो अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होगा, और एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड पे होता है। अब पॉइंट ये है कि अगर एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म जून में रिलीज हो जाते हैं, कम से कम 2 महीने तक एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे, उसके बाद एग्जाम अगर अक्टूबर तक भी होता है तो भी जेएनयू के अंदर अगर हम न्यू एकेडमिक सेशन की बात करें तो ये कंफर्म है कि न्यू एकेडमिक सेशन दिसंबर लास्ट या जनवरी, जो जैसे लास्ट सेशन 2020 में जो अप्लाई किया था जिन्होंने, उनका भी जनवरी में आके नया सेशन स्टार्ट हुआ, तो वही सेम सिचुएशन 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी पॉसिबल है कि वही होगा। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो 3rd वेव की भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा अगर 3rd वेव आता है। तो अगर नहीं आता है तो भी एकेडमिक सेशन आप ये कंफर्म करिए कि
दिसंबर लास्ट और जनवरी तक जाके स्टार्ट होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म्स का जून में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके क्या क्या प्रोसेस होगा आगे का वो एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद बताएंगे, लेकिन प्रिपरेशंस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं क्लासेस करके कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं वो अब कर सकते हैं, खासकर जो 12th पास आउट हुए हैं अभी, क्योंकि अब पास आउट ही कहेंगे उनको। तो जो 12th पास आउट हुए हैं वो स्टूडेंट्स खासकर बैचलर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज के लिए जेएनयू में, या फिर बीएससी एमएससी आयुर्वेद एक और कोर्स होता है जेएनयू में, जो कि जिसमें कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप 12th में साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए कोई उसमें, लेकिन ये है कि उसमें संस्कृत का नॉलेज बहुत जरूरी है। तो बीएससी एमएससी आयुर्वेदा के लिए भी आप तैयारी जिनको करना है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो खासकर, और मैं पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न अब इस साल जो एग्जाम का रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर पैटर्न ही रहने वाला है, क्योंकि जब जेएमआई ने अपना कंफर्म कर दिया कि हम अपना सेपरेट एग्जाम लेंगे, उसके बाद डीयू ने कंफर्म कर दिया कि एडमिशंस जो है वो मेरिट बेस्ड ही होंगे, तो अब ये चीज एकदम कंफर्म हो चुकी है, सीयूसीटी तो नहीं होगा। ठीक है, पहले भी जब सीयूसीटी का प्रोसेस चला तो उसमें ये कहा गया था कि अगर फॉरेन लैंग्वेज इन्वॉल्व होगा, उसमें हमारा जो फॉरेन लैंग्वेज कवर हो रहा होगा तो हम उसका पार्ट बनेंगे। तो ये चीज आपको बहुत एक मैं कह सकता हूँ कि रिलीफ देने वाली हो सकती है, क्योंकि जिन स्टूडेंट का केवल एक सिंगल टारगेट होता था कि हमें जेएनयू जाना है, अगर किसी यूनिवर्सिटी की तरफ जाना ही नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रिलीफ है, और कहीं ना कहीं वो एक ही पॉइंट पे सेंटर पॉइंट पे अपना काम कर पाएंगे एंड प्रिपरेशंस को बेहतर कर पाएंगे। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्लासेस देन गो टू रजिस्टर योरसेल्फ। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है। क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम 5th of June। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका जून 5th को है, सो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम 5th of June एंड स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस। एंड एग्जाम पे मास्टर्स हिंदी, मास्टर्स इंग्लिश, मास्टर्स लिंग्विस्टिक की जो मास्टर्स के अंदर 3 स्ट्रीम्स की क्लासेस चल रही हैं, बैचलर की जो फॉरेन लैंग्वेज का है वो चल रहा है। सो चूज योर सब्जेक्ट्स एंड ज्वाइन द क्लासेस। गूगल फॉर्म गिवन इन डिस्क्रिप्शन।